आपके पास, आपने प्रूफ करना है एफ एक्स एफ वाई एफ एक्स प्लस वाई। तो हमारे पास एफ एक्स ऑलरेडी गिवन है, वी नीड व्हाट, एफ वाई। एफ वाई के लिए क्या होगा यहाँ पर, कॉस वाई माइनस साइन वाई, 0 साइन वाई कॉस वाई, 0 0 0 1। ठीक बेटा। अब थर्ड जो वैल्यू होगी वो क्या होगी बेटा, x प्लस वाई। अब x प्लस वाई है यहाँ पर, तो आप cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई, 0 साइन x प्लस वाई और cos x प्लस वाई, 0 0 0 1। ये तीन वैल्यूज आ गई, तीनों वैल्यूज आ गई बेटा आपके पास। यस सर। अब आप क्या करेंगे, आपने LHS को ना RHS के इक्वल दिखाना है। आपका LHS क्या है, एफ एक्स इंटू एफ वाई। तो बेटा इन दोनों का प्रोडक्ट करो और उसे RHS के इक्वल प्रूफ करो। चलिए ट्राई कीजिए, फटाफट प्रोडक्ट करिए, ट्राई कीजिए और मुझे व्हाट्सअप कीजिए। cos x माइनस साइन x, 0 साइन x सॉरी cos y, 0 0 0 1। यहाँ पर क्या होगा, cos y माइनस साइन y। बेटा आ गया निशांत, आपका आंसर आ गया। यस सर। व्हाट्सअप करिए आंसर। अगर कोई करेक्शन, हाँ व्हाट्सअप कर दो मेरे नंबर पे। अगर करेक्शन की जरूरत होगी तो मैं शो करूंगा, और अगर लगेगा बिना करेक्शन के सही है ओके कर दूंगा, फिर करने की जरूरत नहीं है। अब अगर इसका प्रोडक्ट करते हैं तो फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट इसके साथ, तो cos x cos y माइनस साइन x साइन y और 0। अगली वैल्यू बेटा फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ये वाली इसके साथ। तो क्या है यहाँ पर, cos x माइनस साइन y, तो माइनस बाहर लिख लिया बेटा, माइनस साइन x cos y प्लस 0। अब फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो 0 प्लस 0 प्लस 0। ठीक है। ऐसी अगर मैं इसके साथ करता हूं, साइन x cos y cos y प्लस cos y sin x cos y, sin y यहाँ पर x था मैंने गलती की, cos x sin y sin y प्लस 0। नेक्स्ट अगले वाले के लिए करेंगे तो बेटा sin x sin y माइनस साइन x साइन y प्लस cos x cos y cos y प्लस 0। ये सारा 0 0, 0 ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये बना जाएगा। ठीक, बना जाएगा। यस अब यहाँ पर ना फॉर्मूला लगा है, ये फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये फॉर्मूला किसका है, cos x plus cos हाँ cos x प्लस प्लस y का फॉर्मूला है। और अगर इसमें से माइनस को निकाल दूं तो ये भी क्या हो जाएगा, साइन x प्लस वाई का sin फॉर्मूला, x plus y और ये 0 है, ये क्या हो जाएगा, साइन sin x x प्लस वाई, plus ये cos x प्लस वाई x plus है ना, 0 ये 0 ये 0 ये 0 और ये 1। ठीक। तो ये हमारा क्या आ गया, RHS। कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में अगर दिक्कत है तो बताओ, बोलो बच्चों, क्लियर आ गया या नहीं आया? यस सर आ गया। अब ना Yes, मैं
जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बड़े ध्यान से सुनना आप लोग, ठीक है? जो अब मैं पढ़ाने जा रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, क्योंकि सोल्यूशन वाला पार्ट मैं नहीं समझाऊंगा, सोल्यूशन वाला पार्ट तो आप कर लोगे। मैं आपको इसमें इनवर्स निकालना सिखाऊंगा। यहाँ डिवाइड को डिवाइड नहीं बोलते, इनवर्स बोलते हैं ना, ये तो पता है सभी को, आप सभी को ये तो पता है Yes, sir. कि इनवर्स डिवाइड को डिवाइड ना बोलकर क्या बोलते हैं, इनवर्स बोलते हैं। ये क्वेश्चन नजर आ रहा है आप लोगों को? क्वेश्चन नजर आ रहा है निशान? Yes, sir. तो पहले ना मैं आपको जो समझाने जा रहा हूँ वो समझिएगा ध्यान से। इनवर्स निकालने के ना बेटा 3 तरीके हैं। इनवर्स निकालने के 3 तरीके हैं। पहला है इक्वेशन मेथड, इक्वेशन मेथड या फॉर्म कह सकते हो, या फॉर्म बोल लो उसको। दूसरा है एलिमेंट्री ऑपरेशन, एलिमेंट्री ऑपरेशन। और तीसरा जो है वो है डिटर्मिनेंट मेथड, जिसे हम मैट्रिक्स मेथड ही बोलते हैं, मैट्रिक्स मेथड। ये 3 तरीके हैं इनवर्स निकालने के। एग्जाम में बड़ा फेमिलियर क्वेश्चन है, इक्वेशन से इनवर्स पूछना। और एक और चीज ये इंपॉर्टेंट, भाई एलिमेंट्री में 2 टाइप के ऑपरेशन होते हैं, एक रो एलिमेंट्री होता है, एक होता है कॉलम एलिमेंट्री। बच्चों 2015 से कॉलम को वैलिड नहीं माना जाता, केवल रो से ही कंडीशन को सही माना जाता है। यानी जो मार्किंग स्कीम के अंदर कॉपी दी जाती है, क्या नाम, आंसर शीट दी जाती है, उसमें केवल रो होता है और उसी को प्रेफरेंस देते हैं टीचर, इसलिए आप कॉलम से नहीं करेंगे। हालांकि दोनों से निकलने वाले आंसर सेम होंगे, पर आप एग्जाम में कॉलम से नहीं करेंगे। किससे करेंगे? सिर्फ रो को फॉलो करेंगे। क्या फॉलो करेंगे? सिर्फ रो को फॉलो करेंगे, क्योंकि एग्जाम के अंदर जो आंसर की मिलती है टीचर को, और जो टीचर फॉलो करते हैं जनरली वो रो को ही फॉलो करते हैं, सीबीएसई नहीं बोल रखा है इसमें। तो इस बात का ध्यान रखेंगे कि कॉलम एलिमेंट्री ऑपरेशन नहीं यूज करेंगे। हालांकि दोनों सही है और दोनों से जो रिजल्ट निकलेगा ना वो सेम ही रहेगा, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, पर आप रो को ही फॉलो करेंगे। तीसरा ये फिक्स मेथड है, इसके कई सारे रूल थे पर हम एक के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन मेथड, आपके पास इक्वेशन मेथड कैसे काम करेगा ये बताओ, एक सेकंड। हाँ, अब देखो यहाँ पर आपके पास कोई क्वेश्चन मिलेगा आपको, कैसा क्वेश्चन मिलेगा? कोई ऐसा क्वेश्चन मिलेगा, ठीक? अब ये क्वेश्चन मिल गया, आपसे वो प्रूफ करवाएगा और साथ में एडिशनल में लिखेगा फाइंड ए इनवर्स ऑल्सो। क्या बोलेगा? ए इनवर्स निकालो। अच्छा एक बात बताओ, इस इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हो या नहीं कर सकते हो? बताइए। ए की क्यू निकालना आता है ना? अगर आपको ए स्क्वायर निकालना हो तो ए इंटू ए कर लोगे, और अगर ए की क्यू निकालना हो तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर लोगे, हाँ या ना? 7i का मतलब 7 को ए से प्रोडक्ट करना है, कर लोगे। और 2i का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ऐसे ना? हाँ या ना? बताइए। Yes, sir. मतलब मुझे इक्वेशन सॉल्व करके दिखाने की जरूरत तो नहीं है ना? इक्वेशन की कोई जरूरत नहीं है, कर लोगे अपने आप? No, sir. पक्का? चलो मैं आपको इक्वेशन से इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। मैं इक्वेशन से आपको इनवर्स निकालना सिखा रहा हूँ। मेरे पास इक्वेशन क्या गिवन है? इक्वेशन फॉर्म।
आप पे a की क्यूब है, 6a स्क्वायर है, प्लस 7a है, 2i है, 0 के इक्वल। ठीक, तो आप a की क्यूब को a स्क्वायर इंटू a प्लस 6a इंटू a प्लस 7a प्लस 2i इक्वल टू 0 लिख सकते हो, हाँ या ना? अगर आप लोग आपत्ति Yes, ना हो sir. तो मैं इसके, याद रखना एक ही साइड रखना, या लेफ्ट में रखो या राइट में रखो, किसी एक साइड रखोगे। ठीक, ए इनवर्स से प्रोडक्ट। ओके, तो ए स्क्वायर क्या बन जाएगा यहां से, आई बन जाएगा, ये आई हो जाएगा, ये आई हो जाएगा। और जब आई को ए से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इनवर्स ही मिलेगा ना, हाँ या ना? ओके है? यस सर। Yes, sir. तो यस ये सर। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? निशांत, साक्षी, अरे बेटा क्लियर हुआ? आप दोनों क्लियर हुआ बेटा या नहीं हुआ? निशांत, साक्षी। Yes, sir. अब आप ये काम, एक काम करिए फटाफट सभी, ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल, ये वैल्यू निकाल सकते हो इन सबकी, इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू निकाल कर सॉल्व कर सकते हो? यस सर। तो Yes, फटाफट sir. निकालिए। इसमें ए की वैल्यू क्या है? क्या क्या था? 6a माइनस ए स्क्वायर माइनस 7i, तो 6a, ए कितना हो गया भैया आपका? ए क्या था आपका? ए था A था 02, 102, 021, और थर्ड है 203. 203। उसके बाद ए स्क्वायर, ए स्क्वायर हमने निकाला है 508, 245 18. और 803, 13। उसके बाद 7i, 700 070 007। तो बच्चों यहाँ पर क्या हो गया? 6012। Sir, मेरी मिस्टेक. आपकी मिस्टेक है, चलो। Yes, sir. यहाँ पे 12 8013 लिखा है ना, हाँ, मैंने 15 लिखा तो है. 7 + 5 12 कर दें, Yes, sir. 08 डायरेक्ट कर रहा हूँ भाई, दोनों को ऐड कर रहा हूँ, इसको ऐड कर रहा हूँ, तो 2 और 11 0 सॉरी 5 और 8 0 20। अगर मैं यहाँ सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो माइनस का 6 0 4, माइनस का 2 1 1 और 4 0 -2। मिला भाई? आया समझ में सभी को? तो ये Yes, जो sir. वैल्यू है वो किसके इक्वल है? ए इनवर्स के, 2a इनवर्स के इक्वल है। अगर ये 2a इनवर्स के इक्वल है मेरे बच्चों, तो हम क्या करेंगे? ए इनवर्स की वैल्यू निकालेंगे 1/2 और इससे डिवाइड कर देंगे। तो इनवर्स निकालना समझ में आया या नहीं आया, पहले ही बताओ फटाफट। यस सर। -3 Yes, sir. -1 2 0 1/2 0 2 1/2 -1। ए इनवर्स ऐसे निकालते हैं।
यानी आपके पास इक्वेशन अगर गिवन होती है, क्या गिवन होती है? इक्वेशन। इस वाले पार्ट को आप चेक कर लीजिएगा, मैंने सेम निकाला है अलग निकाला है, या आप मैनेज कर लीजिएगा। मैं रफ कर देता हूँ उसको, इरेज कर देता हूँ, शायद गलत आया था इसमें, या मेरी कैलकुलेशन जो भी है चेक कर लेना। मेरे जो समझाने का मेन मोटिव था ना वो यही था कि जो यहाँ पर 2A इनवर्स है ना, वो इनसे निकलने वाले मैट्रिक्स को जब 2 से डिवाइड कर दिया जाएगा तो वो हमारा रिजल्ट होगा। आई बात समझ में नहीं आई? इक्वेशन को कन्वर्ट करना समझ में आ गया या नहीं आया इनवर्स की फॉर्म में? बोलो बच्चों, इनवर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना समझ में आ गया? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है? चलिए